गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट
घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे, दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले, अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर, हो गई है शाम। मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर, पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला, पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा, अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। चलो
हे आत्मन, 5000 वर्ष के इस नाटक की शाम हो गई। सारे पंछी घर को लौट गए। तुम भी लौटने की तैयारी करो। अभी इस दुनिया की डाल डाल पर मचलना बंद करो। डालियां छोड़ दो और अपने धाम उड़ चलो, जहां से आए थे 5000 वर्ष पूर्व। थोड़ी देर अपने घर में जाकर अपने बिंदु स्वरूप में, बिंदु बाप के पास सब बातों को बिंदु लगाकर सुंदर सा अनुभव करो। 15 मिनट प्यारा घर, प्यारा पिता, प्यारी शांति, बस। टिक जाओ, टिक जाओ, टिक जाओ।
शांति की जितनी गहराइयों में उतर सकते हैं उतर जाओ, महसूस कर लो डीप साइलेंस।
मैं खुद से, क्या मैं उसके प्यार को समझ पाया हूँ? समझा हूँ तो कितना समझा हूँ? क्या उतना समझा हूँ जितना वो सही में है? रोज पूछता हूँ मैं खुद से, क्या मैं उसके प्यार को समझ पाया हूँ? पर अब इतना तो हो गया है मेरे दिल को कि उस जितना प्यार, उस जैसा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता। पर मैं सोचता हूँ कि जैसा स्वच्छ प्यार उसका है मेरे साथ, मैं भी उससे ऐसा ही। मैं कुछ मांगने के लिए उसके पास न जाऊं, मैं कुछ बिगड़े काम बनवाने की कामनाओं में अपने प्यार का वक्त न बिता दूं। मुझे तो उसके प्यार का रस क्या है वो चखना है। क्यों लोग उसे प्यार का सागर कहते हैं, मुझे तो ये अनुभव करना है। उसके प्यार में क्या सुकून मिलता है, मुझे तो वहाँ पहुँचना है। अब मैंने पक्का ठान लिया है कि अब मेरे सारे संबंध, मेरी सारी वफादारियाँ उसके लिए ही हैं। ओम शांति, ओम शांति। रोज पूछता हूँ मैं खुद से, क्या मैं उसके प्यार को समझ पाया हूँ? समझा हूँ तो कितना समझा हूँ? क्या उतना समझा हूँ जितना वो सही में है? रोज पूछता हूँ मैं खुद से, क्या मैं उसके प्यार को समझ पाया हूँ? पर अब इतना तो हो गया है मेरे दिल को
हे आत्मन, क्या तुम्हारा दिल उसके प्यार की गहराई को पकड़ रहा है? क्या समझ पा रहे हो कितना प्यार करता है वो तुम्हें? सारे जहान में कोई नहीं करता इतना प्यार जितना वो करता है तुम्हें। उसके प्यार को समझो और संभालो अपने अंदर। डूब जाओ, डूब जाओ।
ओम शांति। हे आत्मन, कितना समझा प्रभु प्यार को तुमने। समंदर की कितनी गहराई में उतर पाए। सुनाओ, अपना अनुभव सुनाओ। भगवान के प्यार को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ना होगा। हे आत्मा, ज्यादा से ज्यादा वाणी से परे जाओगे तो उस समंदर की अथाह रत्नों को पाओगे, नहीं तो केवल वर्णन करते रह जाओगे। कितना प्यार वो करता है, ये बार बार हर घड़ी सोचने का विषय है। ये सिर्फ एक सेकंड में हाथ उठाने का विषय नहीं, वो समंदर है, उसमें गोता लगाने का विषय है। हलचल वाला मन कभी उसके प्यार की गहराइयों का आनंद नहीं ले सकता। जिन्होंने समर्पण कर दिया अपना मन, वही जा सकते हैं उसकी गहराइयों में। हलचल वाले केवल ऊपर की मछलियां पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर की लहरों में केवल मछलियां होती हैं। और गहराई में होते हैं हीरे, सीप, मोती। अब तुम्हें उन गहराइयों में उतरना है। अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम वानप्रस्थी हो। अब हम निराधार प्यार की ओर बढ़ते चलेंगे। लंबे समय तक उसके प्यार में डूबे रहने के अनुभव करेंगे और फिर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आर्मी पूरे संसार में फैलाएगी प्रभु प्यार की लहर। नजर फिराकर देखो संसार में, कितनों को आता है भगवान से प्यार करना। सोचिए, भगवान से सौदा करना कितनों को आता है। बहुत सुंदर बिजनेस है, बहुत सुंदर व्यापार है। आने वाला वक्त इसी व्यापार का है। सीख लीजिए, जितनी गहराई सीख सकते हो सीख लीजिए। पूरा संसार तुमसे भीख मांगने आने ही वाला है, आने वाला है, क्योंकि ड्रामा का अंत भगवान के प्यार को स्वीकार किए बिना
या महसूस किए बिना ड्रामा का अंत नहीं होगा। हर आत्मा को भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, हर किसी को। इसलिए ये प्यार के अनुभव बहुत धैर्य से, बहुत टिकाव से, बहुत लगन से बढ़ाते चलना है। तुम केवल खाते जमा करो, तुम केवल अपनी मूर्ति तैयार करो, तुम्हारे भक्त अपने आप आ जाएंगे। अभी थोड़े समय के बाद सब समझेंगे, धैर्य रखो। 1936 में कितनों ने समझा, 1950 में कितनों ने समझा, 2020 में कितने समझ रहे। बस थोड़ा समय और सारा विश्व समझेगा। सारा विश्व इस प्यार का दीवाना होगा, भिखारी होगा। झोलियां पसार पसार के तुम्हारे पास आएंगे, पर ध्यान रहे उनको देने लायक तुम्हारे पास होना चाहिए, नहीं तो उनसे ज्यादा पश्चाताप उनको होगा जिन्होंने भगवान को पाकर भी झोलियां नहीं भरी। परंतु आप सभी तो सुबह से तपस्या करने में लगे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप ही हो बाबा के वो बच्चे जो इस यज्ञ को अंतिम आहुति देने में मदद करेंगे मनसा के द्वारा। ये हमारी टीम मनसा की तैयार हो गई। 6 मास, किसी ने 5 मास, किसी ने 3 मास से रेगुलर किया है। अब आगे बढ़ाते जाएंगे इसको। एक कार्य अगर कर सकें, संकल्प रखेंगे तो हो जाएगा। एक होमवर्क दे तो करेंगे, एक कार्य करना है, संकल्प रखेंगे, बाबा ने कराना है, आपने संकल्प रखना है। अभी हमें अपने इस परिवार को बढ़ाते जाना है, यानी अपने बीके भाई बहनों को 2 बजे का अमृत वेला और योग की गहराइयां सिखानी है। उसके लिए अमृत वेला में और नुमा शाम में, अभी जैसे हम 1.5 के, 1.3 के, 1.2 के तक होते हैं, अब हमें ईच वन और टीच वन, ईच वन टीच वन, दादी प्रकाश मणि जी कहा करती थी। तो ईच वन टीच वन, यानी एक एक आपको जोड़ना है अमृत वेला में, कम से कम एक एक आपको जोड़ना है नुमा शाम में। संकल्प रखो, कराएगा बाबा। तो अब हमें जल्दी से जल्दी इस सप्ताह में इस टीम को डबल करना है। हो सकता है, हो सकता है। कराना बाबा ने है, आपने संकल्प रचना है। देखिए, हमने संकल्प रखा था, हमने कुछ भी नहीं किया, सही बता रहे। हमने संकल्प रखा पिछले कई साल कि मुझे 800 करोड़ आत्माओं को योग सिखाना है। तो देखो, आप जैसी महान आत्माएं मिल गई हमको।
हमें नहीं पता था कैसे होगा, नहीं पता था कोरोना आने वाला है, नहीं पता था ऑनलाइन सीखेंगे। हमें तो 3 मास पहले, 5 मास पहले, अभी भी पूरा नहीं आता ऑनलाइन का कार्य। ये सब बाबा कराता है। बाबा कराएगा। आपने संकल्प लेना है रोज अमृत वेला भी और दिन में भी, जिसमें कुछ किसी को बोलने की शक्ति भी नहीं, आप किसी को नहीं, बाबा को पहले बोलो, बाबा कराएगा। देखिएगा आपके द्वारा कैसे कराता है। और संकल्प दृढ़ होना चाहिए। ठीक है। उनका नंबर, कोशिश शब्द निकाल दीजिए। कोशिश में कमजोरी है, कशिश है। करना ही है, बाबा ने कराना ही है। और जिन भी आत्माओं को जोड़ना है उनका नंबर, आप जो नंबर अभी स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, इस नंबर पर आप उसको रजिस्टर करवा दें। फिर बाकी आगे का कार्य यहाँ से हमको भेजा जाएगा। जैसे लिंक्स आपको आते हैं ऐसे उनको भी लिंक्स आ जाएंगे। ये जो ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर हो सकता है सभी बोल रहे हैं, हो सकता है। तो ये एक एक स्टेप करके अभी हमको बहुत आगे जाना है। मनसा को स्थिर करना है, मनसा वाइब्रेशन को पूरे विश्व में फैलाना है। फिर बहुत सीढ़ियां हैं, अभी तो सिर्फ थोड़ा बैठना सीखा है। अभी पूरा 1 घंटे का काम देंगे आपको, बस बैठ जाओ। 2 बजे बैठो, 3 बजे सीधा रिपोर्ट पूछेंगे। ऐसे लंबे लंबे अभ्यास देंगे, खुद बैठना है। 2 बजे बैठे, 3 बजे रिपोर्ट देनी है सीधी, बस। ठीक है। अब कमेंट्रियों का आधार भी धीरे धीरे खींच लेंगे आपसे, प्रैक्टिस करेंगे। ये ट्रेनिंग है। तैयार हो ऐसी ट्रेनिंग के लिए? फिर कोई जगाएगा नहीं, बीच में बोलेंगे नहीं, जागते रहो, नहीं बोलेंगे, खुद जागना है फिर आप। हाँ, बहुत से तो लिख रहे हैं अच्छा है। ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा जी। हम सभी की फ्रीक्वेंसी क्या समझते हो हमारी? हम सभी आत्माओं की, मैं आत्मा, आप आत्मा, जहाँ भी हैं, भले एक दूसरे को देखा नहीं है, कितनी मिल रही फ्रीक्वेंसी हमारी? क्या फील होता है आपको? हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है? हमारी चेतना की फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है? इसलिए मुझे बहुत खुशी है, बहुत उम्मीद है कि हम कुछ कुछ विशेष कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि आगे बढ़ना है, मनसा सेवा पूरे विश्व तक पहुंचानी है। अभी तो कार्य शुरू हुआ है। फ्रिक्वेंसी मिल रही है। हाँ, क्योंकि हमें भी बहुत 100 के बहुत नजदीक तक फ्रिक्वेंसी की बात है। समझ और धारणाएं मिलती जाएंगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी माइंड की बहुत अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छा है। इतना दूर बैठे भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है? हम नहीं दे रहे हैं, हम तो विधि बता रहे हैं। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, देने वाला बाबा है। हम सिर्फ विधि बता रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और आप उससे रिजल्ट पा रहे हैं।
तो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। तो ये प्रयोग था और हो रहा है, बहुत सफल हो रहा है। समस्याएं भी कम हो रही हैं, कितनों के फोन आते हैं, कितनों ने जीत लिया है समस्याओं को, कितनों ने समस्याओं को हल्का कर दिया है, कितनों ने बाबा को समर्पित कर दिया है, बिल्कुल इतने हल्के हो गए हैं। बहुत अच्छा। प्रॉब्लम की वाइब्रेशन ही नहीं आती ऐसे। अभी 3 महीने पहले प्रॉब्लम 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 लिखते थे, अभी प्रॉब्लम स्क्रीन पर दिखती ही नहीं, भले जीवन में होगी, बट इतने पावरफुल हो गए हैं कि प्रॉब्लम को नो प्रॉब्लम कहने वाले हो। आप कहते हो नो प्रॉब्लम, वो दूर से ही ऐसे यू टर्न लेके भाग जाते हैं। तो इसलिए अच्छा अनुभव है ये लाइफ का, बहुत अच्छा अनुभव है। इतनी आत्माओं के संकल्प मैच करें तो कमाल हो जाए। ठीक है जी, तो करेंगे ये प्रयोग। अभी पहले ईच वन टीच वन, और सभी को प्रकाश स्वरूप में देखना है, सभी से प्यार करना है, असीम प्यार करना है सभी से। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा विरोधी नहीं है। भले कोई परीक्षा ले रहा है, वो ऋण ले रहा है। जिंदगी में अब कोई हमारा विरोधी नहीं, ये लिखो, मेरा कोई दुश्मन नहीं, कोई विरोधी नहीं, मेरे सब भाई हैं। बाबा ने बोला ना, 33 करोड़ का या 16,108 का आखिरी मन का भी है, हमें 800 करोड़ में कोई भी है। मेरे लिए सब फरिश्ता हैं, मेरी नजरों के लिए सभी फरिश्ता हैं। सोचो दृष्टि कैसी पावन हो जाएगी। मेरी नजरों के लिए सब फरिश्ता हैं। आज सवेरे की क्लास में सुना, अव्यक्त वाणी में क्या सुना, किसी की चित्र को नहीं देखना, चेतन को देखना, चेतन के चरित्र को देखना, चित्र को नहीं देखना। मेरा कोई विरोधी नहीं, सब मेरे भाई हैं। हाँ, ये भाई भाई कह के फंसना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, पर फीलिंग्स सबके लिए आत्मा आत्मा, भाई भाई, कोई दुश्मन नहीं। चाहे आपके घर में कोई विरोधी पार्ट चल रहा हो, चाहे बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे कोई कर रहा हो, ऋण है तो कर रहा है, ऋण चुक जाएगा तो सीधा हो जाएगा। प्रयोग कीजिए अभी। नेगेटिव सोच कर, उसके बारे में बातें करके, वायुमंडल फैला के, झगड़ा करके, इससे ऋण बढ़ता है, कम नहीं होता है। फरिश्ता देखने से ऋण चुक जाएगा। जैसे ही ऋण चुकेगा, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, जैसे ही ऋण चुक जाएगा, देखिएगा कैसे हल्का हो जाएगा, कैसे वो या तो आपके मार्ग से अलग हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे, सहयोगी हो जाएंगे। पर पहले आपको काम शुरू करना है। मेरा कोई विरोधी नहीं है। पाठ होते हुए भी, भले वो कर रहा है, फिर भी हमें दाता के बच्चे, मेरा कोई विरोधी नहीं। बाबा कैसे देखता है, बाबा आपको कैसे देखता है, जबकि हम बाबा के विरुद्ध काम कर देते हैं, मर्यादाएं तोड़ देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, पर बाबा फिर भी कहता है, मेरे बच्चे, मेरे लाडले, मेरे सिक्के लदे, आ जाओ आ जाओ, ऐसे बोलता है। तो ऐसे ही हमारे सारे लाडले भाई बहन हैं, सब आत्माएं हैं। ठीक है, तो जब ऐसी पवित्र दृष्टि होगी आपकी, नहीं तो बैठे बैठे बेशक करते रहो, मैं सारे विश्व को प्रकाश दे रही हूँ। जिसके मन के अंदर प्रकाश नहीं, वो क्या प्रकाश देगा। जिसका मन बुझा हुआ है, जिसका मन उलझा हुआ है, वो प्रकाश कैसे देगा।
वो प्रकाश कैसे फैलाएगा? इसलिए हाँ, बहुत अच्छा, कितने अच्छे थॉट्स आए देखिए। अभी देखो, कल की वाणी में भी बाबा ने यही कहा है, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। यही कहा, ये दृष्टि आपकी जादू करेगी, जादू करेगी। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। वंडरफुल। अब हम जादू करेंगे सारे मिलकर के, सब करेंगे। एक ऐसी उमंग हो, ऊर्जा हो, कोई निराश नहीं होना चाहिए। कोई निराश नहीं होगा आप में से। खबरदार अगर निराश हुए तो, खबरदार अगर निराश हुए तो, ठीक है। सटका लगा के निराशा दूर कर देंगे। खबरदार, आर्मी में ऐसे चीनी लगा के नहीं देते हैं, वो सीधा बोलते हैं खबरदार, अटेंशन। खबरदार अगर नाराज हुए, खबरदार अगर निराश हुए, कोई निराशा नहीं, किसी का चेहरा लटका हुआ नहीं होना चाहिए। इस पे भी भेजते कई बार ऐसे, वो लटके हुए मुंह वाला भेजते हैं, ये पीला सा, क्या बोलते हैं इसको, नाम तो स्माइली है बट वो ऐसे नीचे वाला भेजते हैं, तो वो क्या है फिर वो? नहीं, शिव शक्ति हो, भगवान के बच्चे हो, हाँ ऐसे मुस्कुराते हुए मुंह वाला भेजना है। बाबा ने कहा, अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है? विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि याद में होगी। अगली लाइन सुनना, सुनना जी, अगली लाइन, देह सहित है, ध्यान से सुनना। छुपा देते हैं हम कई बार, ऐसे ज्ञान की रमणीकता में सच्चाई छुपा देते हैं। देह सहित, देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। एक से प्रीत रखेंगे, एक से, ओनली वन, ओनली वन। चेक करके देखो अंदर, ना किसी के लिए नफरत, नफरत वाला भी दिल में रहता है, न किसी के लिए मोहब्बत, अंदर लगाव वाली मोहब्बत नहीं। जीवन में है ये जो बोला ना, सब अपने जीवन में है, ये सब जीवन में है, सब जीवन में है हमारे। सभी से अच्छा व्यवहार करेंगे। वी विल बिहेव वेरी नाइसली विद एवरीवन एज ए पार्ट ऑफ अवर फैमिली, बट लव तो एक से ही करना है। प्यार एक से, व्यवहार अनेक से। दिल में एक, मन में एक, जीवन में अनेक। मन में केवल बाबा। खबरदार अगर किसी ने मन में बेटे पोते को बिठाया, नहीं तो आर्मी के मेंबर नहीं हुए, रूहानी आर्मी के। बाबा ने कहा, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़। अब बोलो, सच्चाई से बोलना, सच्चाई से, झूठ नहीं बोलना, अभी जोश में नहीं बोलना, अभी होश में बोलना। क्या? सभी से, संबंधियों से बुद्धि योग तोड़ दिया। झूठ नहीं बोलना है। खबरदार अगर झूठ बोला तो, खबरदार झूठ बोला तो, ठीक है। अभी आपने कहा ना फ्रिक्वेंसी मिलती है, इसलिए डांट सकते हैं, फिर तो प्यार से डांट सकते हैं। खबरदार झूठ बोला तो। हम्म। क्या, क्या प्रश्न पूछा? क्या मन में बुद्धि और नहीं, क्या लिखा है मैं
क्वेश्चन ही उल्टा हो गया। क्या दिल में, हाँ, प्रीत तोड़ दी क्या? तभी से बुद्धियोग तोड़ दिया क्या? देखा, नो लिख रहे हैं। थोड़ा सा बाकी है, सतयुग में ले जाएंगे। सतयुग में ले जाएंगे थोड़ा सा। लक्ष्मी जी को थोड़ा सा होता है क्या? थोड़ा सा है, ऐसे थोड़ा सा है। ये अंश का वंश बन जाएगा, जब परिस्थिति आएगी ना वंश बन जाएगा ये। अभी अंश है, फिर वंश बन जाएगा। हम्म, अभी नहीं तोड़ा ना बुद्धि योग, देखो ऊपर से ऐसे स्माइली भेज रहे हैं, मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। और अंदर देखो कौन कौन बैठा है, अंदर देखो कौन कौन बैठा है। दिल से तोड़ो, बुद्धि से नहीं तोड़ना। दिल से। बुद्धि में तो दूसरों को बैठा लो तो कोई बात नहीं, दिल में बाबा। नहीं तो झूठी सजनी हो गई फिर, झूठी सजनी हो जाएंगे। वो सजनी जो साजन को कहे कि वैसे तो तेरे से प्यार है, वैसे तो तेरे से ही प्यार है, बट थोड़ा सा पड़ोसी से भी, थोड़ा सा है। वैसे तेरे से प्यार, तेरे से है, पर थोड़ा सा पड़ोसी अच्छा लगता है। कोई भी दूसरी आत्मा अच्छी लगना, वस्तु अच्छी लगना, वो क्या है? वो ये थोड़ा सा दूसरा लग। कोई अपने युगल से कोई कहे माता कि वैसे तो तुमसे है सारा नाता, पर थोड़ा थोड़ा दूसरा भी है भाता। हम्म। अब क्या करेगा वो? वो कहता है अभी डंडा लेके आता। ठहर जा, अभी डंडा लेके आता। तो बाबा जो है, अभी तो डंडा नहीं दिखाएगा, अभी तो बाप है, साजन है। जिस दिन धर्मराज बनेगा उस दिन बोलेगा, दूसरा था तुमको भाता, अब दिखाओ अपना खाता। अब मैं तुम्हें अपना रूप दिखाता। ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, सिर्फ हंसी हंसी में नहीं समझना, सच्चाई में ही अंदर बाबा। बाबा, बस सच्चे दिल से बाबा बाबा बाबा। हम्म, किसी से दिल नहीं लगा, किसी से भी, संबंधियों से भी नहीं। कहीं अपने आप को छुट्टी दे देते हैं, बेटे पोते से वो तो कोई वो नहीं होता, वो भी मोह भी खराब है। ओके जी। चलो जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना समय दिया, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पक्का वायदा कीजिएगा, और सवेरे 2 बजे अमृत वेला में मिलेंगे सभी। आज से कमल भाई की क्लास शाम को 4 से 5 रहेगी। थोड़ा टाइम में कुछ दिन के लिए चेंज है, शाम को 4 से 5 कमल भाई जी की क्लास रहेगी। चलो जी, ओम शांति, गुड नाइट। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर
कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का नाम देना है तो भी, या कोई और कुछ को नंबर वगैरह पूछना होता है अकाउंट्स वगैरह का, वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं इस नंबर। थैंक यू।